लेकिन जब भोले को मनाना है तो केवल एक लोटा जल से ही काम चल जाएगा। वही कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जो भी आपके पास उपलब्ध है, चाहे पत्र हो, बेलपत्र हो, पुष्प हो तो पुष्प चढ़ा दो, फल हो तो फल चढ़ा दो, वरना नीर तोयम, नीर माने जल ही चढ़ा दो, उससे भी परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो उपलब्ध हो, जो अवेलेबल हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, श्रद्धा से यदि इन चारों में से कुछ भी ना हो तो केवल अपना मन समर्पित कर दो, उसी में बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। जय भोले। श्रावण माह है, ऐसे में भगवान शंकराचार्य ने एक शिवापराध क्षमापन स्तोत्र का वर्णन किया था शास्त्रों में, जिसको आज हम सभी लोग सुनेंगे। यदि भगवान शिव की पूजा में कोई अपराध हो जाए, कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उससे माफी मांगनी चाहिए। और यदि कुछ भी ना कर सको तो केवल अगर इस स्तोत्र का पाठ भी कर पा रहे हो तो सहस्र व्रतों का फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो वही भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि आदौ कर्म प्रसंगात कलयते। इस प्रवचन श्रृंखला को प्रारंभ करें, उससे पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद आज के इस प्रवचन को प्रारंभ करेंगे। हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी 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 हमारे हैं, हम शिव जी हमारे हैं। मेरी आँखों के तारे, मेरी आँखों के तारे, मेरी आँखों के तारे हैं, मेरी आँखों के तारे, मेरी आँखों के तारे हैं, मेरी आँखों के तारे हैं। हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, 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 शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम 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 शिव जी के शिव जी हमारे जय। क्षमा याचना करता है और उनसे अपने आप को मुझको शरण में ले लो, ऐसी प्रार्थना करता है। तो वही भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि आदौ कर्म प्रसंगात कलयते, कलुषे मात्र पुक्षौ स्थितिमाम, विणमूत्रात् मध्ये क्वदयते नितरां, जाठरो जातवेदः, यद् यद्वै तत्र दुःखं व्यथयते, नितरां शक्यते केन वक्तुम्।
क्षंतव्यों में अपराधा, शिव 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 श्री महादेव शंभो। जब भक्त गर्भावस्था में होता है तो भगवान शिव से कहता है कि प्रभु, मेरे जो पहले के कर्म थे, जो मेरे पहले के कर्म थे, जो विधि का विधान था, उसके अनुसार मैंने आपकी आराधना नहीं कर पाई, इसलिए पुनः इस मृत्यु लोक में मुझे मेरी मां की कोख में आना पड़ा। जब परमात्मा कृपा करते हैं तो ये जन्म और मरण का जो काल चक्र है, व्यक्ति इससे मुक्त हो जाता है। यदि कृपा नहीं कर पाते हैं तो व्यक्ति को अनेकानेक योनियों में भटकना पड़ता है, चाहे वो मनुष्य की हो, चाहे वो पशु पक्षी की हो, चाहे वो किसी जीव जंतु की हो, उसको हर एक योनि में भ्रमण विचरण करना पड़ता है। तो वही शिशु बोलता है भगवान से कि प्रभु, पिछले जन्मों में मैंने आपकी आराधना नहीं कर पाई, तो इसके कारण पुनः मुझे मां के गर्भ में कोख में आना पड़ा। और मां के कोख में शिशु को कितनी पीड़ा होती है, ऐसा वो बोलता है। बोलता है कि वो माँ पान करती है, चाहे कशैला खाए, चाहे मीठा खाए, चाहे तीखा खाए, कुछ भी खाए, वो मेरे शरीर को चुभता है आकर। माँ जो भी खाएगी, जो भी पिएगी, वो शिशु जो गर्भावस्था में होता है उसको वो यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। फिर जो भी कीटाणु, जो भी जीव जंतु गर्भ में उपस्थित होते हैं, मलमूत्र इत्यादि से जो उत्पन्न होते हैं, वो भी उस शिशु को परेशान करते हैं। तो वह कहता है कि प्रभु, इससे ज्यादा घोर नरक तो दुनिया में कोई नहीं है। तो बोलता है कि अनेक प्रसंगों के कारण मुझे गर्भ में आना पड़ा, फिर यहाँ भी आकर के माँ की जठराग्नि मुझे परेशान करती है, और मैं इतना अभागा हूं कि उस समय भी आपको याद नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए हे महादेव, हे शिवाधिपति, हे त्रैलोक्याधिपति, मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मैंने आपकी कभी आराधना नहीं की, आपका कभी स्मरण नहीं किया, आपका कभी नाम जाप नहीं किया, आपका कभी कीर्तन नहीं किया, आपका कोई भी कार्य मैंने ऐसा नहीं किया जिससे आपकी कृपा मेरे ऊपर हो। तो वही पहला श्लोक भगवान शंकराचार्य लिखते हैं। दूसरे श्लोक में लिखते हैं कि बाल्ये दुखात रेको मनोलित बपो स्तन्य पाने पिपाशा। जीव कहता है कि पूर्व जन्मों में मैंने कोई स्मरण नहीं कर पाया, गर्भावस्था में स्मरण नहीं कर पाया, और उसके बाद बाल्यावस्था में भी स्मरण नहीं कर पाया। तो भगवान पूछते हैं कैसे? तो बोलता है कि प्रभु, गर्भ से मेरा जन्म हुआ, उसके बाद मलमूत्र से लिपटा हुआ रहता हूँ, कहाँ से आपका ध्यान हो? वो कीटाणु मुझे काटते हैं, कहाँ से आपका ध्यान हो? फिर कहते हैं मेरे तो इंद्रियां ही शिथिल है, कोई कार्य करने के लायक ही नहीं है। छोटे बच्चे के कोई हाथ पांव काम करने लायक होते हैं? नहीं होते। बोलता है कि प्रभु, हाथ पांव काम करने लायक नहीं है, मलमूत्र में पड़ा हुआ हूँ, हर क्षण दूध अपनी माँ का पीने के लिए व्याकुल रहता हूँ। तो इसलिए नाना प्रकार की गतिविधियों को लिप्त हो जाने के कारण मैं आपका स्मरण नहीं कर पाता। और व्यक्ति जब किसी भी कार्य में लिप्त हो जाता है तो उसको प्रभु याद नहीं रहते हैं, केवल उस कार्य के अलावा। तो वही कहता है कि नाना जंतु मुझे परेशान करते हैं, इसके कारण मैं आपका भजन नहीं कर पाया।
न वृद्धा, न गर्भावस्था में, न बाल्यावस्था में, और ना ही मैं युवावस्था में आपका भजन कर पाया। तो पूछा कैसे? तो बोलते हैं कि प्रौढ़ोहम यौवनस्थो विषय विषधरे पंचमेर नव सन्नधौ, कि जब युवा हुआ तो 5 विषयों के सर्प रूपी ने मुझे डस लिया। काम, क्रोध, मोह, लोभ और मत्सर, ये 5 जो सर्प रूपी डंक हैं, इन्होंने मुझे डस लिया। क्योंकि कामनाएं अधिक हो गई, क्रोध हो गया, लोभ हो गया, मोह हो गया और मत्सर हो गया। कामनाओं के आगे प्रभु याद नहीं रहते, क्रोध आ जाए तो कोई याद नहीं रहता। संत चरणों से सुनने को प्राप्त होता है कि भगवान भक्त की सारी गलतियां माफ कर देते हैं, लेकिन भक्त की एक गलती कभी भी माफ नहीं करते। तो क्या बोलते? यदि भक्त क्रोध करता है तो भगवान उसको क्षमा नहीं करते। अच्छा, भक्त का स्वभाव क्रोध करता है तो उसको माफ नहीं करता। होता है प्रेम देना। भक्त का स्वभाव होता है कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी को द्वेष न करना। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को परेशान न करना, मन में भी ना आए। कर्म और वाणी की तो बात अलग है। भक्त के तो मन में भी किसी का गलत करने का विचार न आए, वह भक्त होता है। वाणी से किसी को कठिनाई न पहुंचाए, वो भक्त होता है। और कर्म से किसी को, परमात्मा कहते हैं कि कर्म से किसी को परेशान न करे, वह भक्त होता है। तो क्रोध करने की तो बात दूर है, मनुष्य वाचा कर्मणा भी किसी को प्रताड़ित न करे, वह भक्त होता है। तो जब भक्त मनुष्य वाचा कर्मणा किसी को परेशान नहीं करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि उस भक्त की स्थिति क्या होगी। तो वो क्रोध करने लायक नहीं होता। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जो भक्त क्रोध करता है उसे मैं कभी भी क्षमा नहीं करता हूँ। तो भक्त को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। तो वही बोलता है कि 5 विषय रूपी सर्प ने मुझे डस लिया है, काम, क्रोध, मोह, लोभ और मत्सर। इन्होंने मुझे परेशान कर दिया। उसके बाद मेरा विवेक नष्ट हो गया, और विवेक के नष्ट हो जाने से मान लिया ऐसा जाता है कि व्यक्ति जीते जी मर जाता है। जिसका विवेक ही नष्ट हो गया, वह इस दुनिया में करने लायक ही क्या बचा। तो जब विवेक नष्ट हो गया तो कहते हैं कि मैं धन, स्त्री, संतान के सुखों को भोगने में लग गया। धन से प्रेम हो गया, संतान से प्रेम हो गया, और तारा यानी पत्नी से प्रेम हो गया। इसको बच्चे हैं, बच्चे मन के सच्चे। तो बोलता है कि युवावस्था में जब मेरे को ये 5 विषयों ने घेर लिया, तो उसके बाद मेरा विवेक नष्ट हुआ, और विवेक नष्ट होने के बाद मैं स्त्री में, धन में, पुत्र में, इन सब चीजों में लिप्त हो गया। मेरा मोह जागृत हो गया। और जब धन आ जाता है तो परमात्मा का ही याद रहता है। परमात्मा तो केवल दुख में याद रहता है। जब कुछ गलत हो जाए, जब कुछ काम न बन रहे हो, तभी परमात्मा याद रहता है। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है तो कोई। तो परमात्मा को जब दुख में याद करोगे तो केवल दुख ही में आएंगे, और वो दुख देंगे भी नहीं कि आप कम से कम उस समय याद तो कर रहे हो। तो वही बोलते हैं कि मैं धन में लिप्त हो गया, मैं स्त्री में लिप्त हो गया, मैं सांसारिक सुखों को भोगने के लिए तैयार हो गया। तो आप
आपके नाम का स्मरण नहीं कर पाया, उस समय भी आपका चिंतन नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे मन का अभिमान, मुझे दाना का अभिमान, मुझे पुत्र का अभिमान, इसलिए हे शिव क्षंतव्य में अपराधा शिव 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 श्री महादेव शंभो, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए ताकि मैं आपकी कृपा प्राप्त कर सकूं। और बाबा भोलेनाथ तो भस्मासुर को भी आशीर्वाद दे देते हैं और स्वयं की विपदा स्वयं बुला लेते हैं। तो वही लिखते हैं कि लिखने वाले लिख लिख हारे, शिव की अजब कहानी कहानी, रीझे तो सुर असुर न देखे, ऐसे हो गणदानी सदा शिव, रीझे तो सुर असुर न देखे, ऐसे आप हारमोनियम मत बजाओ। लिखने वाले लिख लिख हारे, लिखने वाले लिख लिख हारे, शिव के अजब कहानी कहानी, रीझे तो सुर असुर न देखे, ऐसे हो गणदानी सदा शिव, रीझे तो सुर असुर न देखे, ऐसे हो गणदानी। सच कहते हैं अधिक ही भोले, सच कहते हैं तुम्हारे नाथ भवानी भवानी, रीझे तो सुर असुर न देखे, ऐसे हो गणदानी सदा शिव, रीझे तो सुर असुर न देखे, ऐसे हो गणदानी। भस्मासुर पर कृपा लुटाई, भस्मासुर पर कृपा आई। तरना चालू करो। विगत गति मतिष्ठेन्द्रियवादितापनि। पहली बात तो भगवान को सुबह सुबह उठते हो तो मुरझाया पुष्प चढ़ाते हो या ताजा ताजा चढ़ाते हो। तो इसीलिए भक्ति कभी भी बुढ़ापे में नहीं होती। भक्ति यदि करनी है तो बाल्यावस्था से प्रारंभ करनी चाहिए। प्रहलाद
श्रीमद् भागवतम में जो उनका पिताजी का हिरण्यकश्यप का विद्यालय था उसी में तो पढ़ते थे पहला। तो वही उपदेश करते हैं कि यदि भक्ति करनी है तो युवावस्था से प्रारंभ करो, क्योंकि परमात्मा को मुरझाया हुआ पुष्प पसंद नहीं आता है। इसीलिए भक्ति यदि करनी हो तो बाल्यावस्था से अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालिए कि कम से कम कुछ न सही तो दंडवत प्रणाम करके चले गए तो भी उनकी पूजा मान्य नहीं जाएगी। उसका बेस पर कर रहा है, बेस पर कर की जय।